क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, नमस्ते। मैं मिर्ज़ा अखिल अफंदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोबारा से कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हूँ बाई इलेक्शन में। 2016 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद यहाँ के कॉरपोरेटर को MLC आने की वजह से यहाँ से सीट खाली होने पर इस बाई इलेक्शन का आगाज़ हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा से यहाँ से टिकट दिया गया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम लोगों का, मीडिया वालों का और इलेक्शन कमीशन का, पुलिस वालों का। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन वालों का कि जो राजनीति उन्होंने जो खेले है कि हमारे को परमिशन डालने के बाद भी हमारे कैंसिल किया गया। कई सारे परमिशन हमारे को यहाँ से रद्द कर दिए। हमें यहाँ पे पदयात्रा करने से, यहाँ के रैलीज करने से, डोर टू डोर कैंपेन करने से, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा कर कर पूरे 10 दिन हमारे टलाए हैं। इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पुलिस वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से हर वक्त ये कहा गया है कि हम इलेक्शन में अच्छा इंतज़ाम करते हैं। लास्ट टाइम 2016 में जब कॉरपोरेटर इलेक्शन हुए, MLA इलेक्शन हुए, MP इलेक्शन हुए, हर बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हर पार्टी की तरफ से ये दिया गया है कि सेंसिटिव बूथों में बोगस वोट होते हैं, आप उन चीज़ों को रोकिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हाँ हम रोक रहे हैं, हम पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम रोकते हैं, मगर बोगस वोट होने के होते रहते हैं। आप हर बूथ में 1 से 4 लोग अंदर जबकि वोट डालकर निकल जाना चाहिए, उसके बावजूद भी वहाँ पर बोगस वोट डलते रहते हैं। ऑब्जेक्शन करने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ नहीं करते वहाँ। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो काम है बस 7 बजे से 5 बजे तक बैठना, उसके बाद चले जाना। कुछ ऑब्जेक्शन करे तो उसको रोकते नहीं है। इजी वे में उन्होंने इलेक्शन को बस सुबह 7 बजे से शाम हो जाने पर वो देखते रहते हैं टाइम। तो मैं पुलिस वालों को खुसूसन कहना चाहता हूँ और इलेक्शन कमीशन को, अगर आप लोग वाकई इलेक्शन जो होता है उस हिसाब से अगर करवाना चाहते हैं तो ये करवाइए, वरना क्या है ये, हम जाकर एज ए कैंडिडेट अगर बोले तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं रहता है वहाँ पे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जो जब इलेक्शन हुए इस मसले पर हमेशा से इलेक्शन कमीशन का है कि हम इस दोबारा जब भी इलेक्शन आएंगे हम उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, मगर कभी ऐसा कंट्रोल कभी आज तक नहीं हुआ है। अब ये बाई इलेक्शन में भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन करता क्या है। दूसरी चीज़, ये इलेक्शन बीजेपी और MIM के बीच है, क्योंकि बीजेपी और MIM के बीच इसलिए है कि MIM हमेशा से धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान को बांटकर इलेक्शन करती है, जबकि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। इसलिए तो नारा है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर ये जो इलेक्शन में सीधे सीधे टक्कर MIM और बीजेपी का है। दूसरे, हमारा काम बोलता नहीं है, हम करके बताते हैं। जो MIM पुकारा करती है कि हम इतना काम करें उतना काम करें, आप लोग सब मीडिया वाले अभी जो रास्ते से मेरे पास आए वहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस गंदगी से वहाँ पर
वहाँ से चल के आए। यही उनका काम है, यही उनका तरीका है। हम बोल बच्चन नहीं करते, हम पुकारा नहीं करते, काम करके बताते। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यही रहा है कि हम काम करते, हम बताते नहीं हैं हम क्या काम करें, हम बल्कि दिखाते हैं कि काम ये है हमारा, हम ये काम करते हैं। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पर 22 जनवरी को तमाम लोगों से, तमाम वोटर से, डबिलपुरे हल्के के वोटर से कहना चाहता हूं कि एक वक्त आप बाहर निकलिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे होता ये है कि सुबह 7 बजे से हमारे लोग आते नहीं हैं मगर वोट डल जाता है। फिर वोटर को परेशान करते हैं कि आपका वोट इधर नहीं है, बाजू के बूथ में है, बाजू से फिर वहाँ से फिराते हैं। ऐसा कर कर इसलिए पोलिंग परसेंटेज हमारा हमेशा से कम रहा है। इसका कारण ये है कि पब्लिक को मैनिपुलेट करा जाता है, पब्लिक के साथ, दिमागों के साथ खेला जाता है। तो पब्लिक से, आवाम से, वोटर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 22 जनवरी के दिन आप लोग निकल कर वोट डालिए। मुझे एक वक्त इस बार मौका दीजिए डबिलपुरे से कि हम क्या करके दिखाएंगे आप लोगों को। आपके सामने रिजल्ट रहेगा, सिर्फ बोल बच्चन नहीं रहेंगे हमारे, हम काम करके दिखाएंगे। नहीं अखिल साहब, इन 10 दिनों में अभी कोई कैंपेनिंग नहीं हुई जी, तो लोगों का सवाल ये है कि बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है कि नहीं, तो कैसा आप यकीन करेंगे आवाम आपको वोट देगी? बीजेपी से कैंडिडेट जब दिया गया है, आप लोग जाकर जब एफिडेविट देखे, मैं नॉमिनेशन डाला हूं 10 जनवरी के दिन, तो फिर पार्टी की तरफ से मैं ही कैंडिडेट हूं ना। नहीं, आपकी कोई पब्लिक मीटिंग का अभी आपको बताया ना मैं कि हमारे को परमिशंस नहीं मिल रहे हैं। हमारे परमिशन के ऊपर नहीं, ऑलरेडी इनका परमिशन है, कांग्रेस का है, टीआरएस का है, एमआईएम का है, टीडीपी का है, बोल के हमको चलाते जा रहे। लास्ट ईयर आप जो इससे पहले जो इलेक्शन आप करे थे उसमें तो परमिशन मिले थे ना, फिर ये टाइम आपको परमिशन क्यों नहीं मिला? ये आप लोग इलेक्शन कमीशन से करिए सवाल। हमारे एक एक परमिशन का लेटर उनके पास है। हम जो परमिशन का लेटर दिए, परमिशन पूछे, उन्होंने हमारे को परमिशन क्यों नहीं दिया, आप पूछिए इलेक्शन कमीशन को। जैसे आवाम भारतीय जनता पार्टी से खौफ में है कि एनआरसी के मसले में, तो इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? एनआरसी और सीए, एनपीआर ये कोई नई चीज नहीं है। ये इससे पहले कांग्रेस के हुकूमत में आई सो है। एनसीआर, एनआरपी, ये सीए ये हमारे नहीं है, हम तो अमेंडमेंट करे उसका। कांग्रेस का ये पूरा दिया गया बिल है। ये सीए का कानून तो आपकी हुकूमत में लागू हुआ ना, इससे खौफ में है आवाम। आवाम को खौफ में रहने की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब जबकि बता रहे हैं कि यहाँ के मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ के मुसलमान के लिए जबकि जब ये बिल है ही नहीं, तो उसके बाद मुसलमान को डरने की क्या वजह? मैं सवाल कर रहा हूँ, अभी तक के कौन से आपके घरों के ऊपर आके सीए के बाद, जब अमेंडमेंट होने के बाद, कितने लोग आपके घर के ऊपर आके पूछे कि बताइए आपका आधार कार्ड किधर है या किधर है आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? यूपी में जी सीए कानून लागू होने के बाद वहाँ के मुसलमानों पे मजाली मस्जिद के सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे लोग खौफ में। देखिए, आपसी झगड़े निकाल कर उसको सीए के, एनआरसी के झगड़ों को देने के ऊपर वो कोई बात नहीं बनती ना। आपसी झगड़ों को आप ये रंग दे रहे हैं। आपसी झगड़े है वो, लोकल इश्यूज को आप लेके आके एनआरसी के ऊपर देंगे तो होगा नहीं ना। और आपको एक बताता हूं मैं, कई ऐसे पाकिस्तानी है जो हम उनको सिटीजन दिए सो है। अब फिर ये जो 2014 के बाद का जो बताया जा रहा है, उसको जो बाहर गैर मुल्क के जो 3 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो है, उन लोग जो घुसपैठी है, हम उनको बोल रहे हैं। और देखिए, धर्म के आधार के ऊपर ही पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान अलग इसलिए हुआ ना कि हम मुसलमान वहां रहेंगे, हिंदू आप यहाँ रहेंगे, तो इसमें क्या बुरा है मुझे बताइए? सीए को लेकर जो इतना टेंस पैदा कर दिए कांग्रेस, एमआईएम, जबकि खुद के उन लोग के लोगों को नहीं पता है कि बिल के बारे में क्या है, जबकि बिल खुद नहीं पढ़े वो लोग। जैसे पुलिस के साथ आरएसएस के कारकुन आवाम पे जो तशद्दुद कर रहे थे, वो वीडियो काफी वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर। उससे लोग खौफ में है कि बीजेपी को, जैसे आप देखें झारखंड में आप लोगों का जो हाल हुआ बीजेपी का।
देखिए तो एक के बाई इलेक्शन में आप हिस्सा लेने की देखिए झारखंड के अंदर जो पार्टी नहीं आई, अभी दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है, वो चुनाव के अंदर कांग्रेस अपना रोल अदा कर रही है, सबको भटका रही है पब्लिक को कि देखो एनआरसी आने से, सीए आने से भारतीय जनता पार्टी वहां पे झारखंड में हार गई। ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लेना दिल्ली का रिजल्ट इंशाल्लाह, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी डबिलपुरे के अंदर किस हिसाब से जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह, देखिए आप लोग। तो आपको यकीन है कि डबिलपुरा बाई इलेक्शन में भाजपा जीत के आएगी? इंशाल्लाह हमारे को तो यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे डबिलपुरे में लहराएंगी झंडा। तो आपसे एक सवाल ये है, जिस हल्के में आप डिवीजन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, यहाँ पे दायरे मीर मोमिन का बहुत मसला चल रहा है। जो लोगों की शिकायत है कि एमआईएम की जानिब से वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहे हैं और खबरों को खोला नहीं, दफनाया नहीं जा रहा है मुर्दों को, इस तरह क्या कहेंगे? देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, जब आप लोग यहाँ की आवाम जब चुन के उनको लेके आई है पार्टी को, एमआईएम पार्टी को, यहाँ का ही वोटर उनको चुन के लेके आई है, जब आज देखिए उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनके खबरों के ऊपर कब्जा हो रहा है, जब उनके लोगों के साथ ऐसी तकालीफ हो रही है, इसलिए तो हम अपील कर रहे हैं आप लोगों को, एक बार हमारे को मौका दीजिए। अगर हम उनके जाके मस्जिदों को या किसी कोई इंस्टीट्यूशन को अगर हम कब्जा करें तो जब हमारा गला पकड़े। अब आवाम का इधर बहुत बड़ा रोल अदा करना है उनको। देखिए इमाम बाड़ा है, दायरे मीर मोमिन है, बादशाह अशरफ खाना है, ये सब आप लोग ही देखिए ना। अब बालसती खेत का मैं आपको क्या बोलूं, आवाम को एक गुमराह करके वहां पर वाटर टैंक लगा दिए, ठीक है, आवाम के लिए लगा सकते थे, वही चीज आप नूरखा बाजार एपीआर हाउस में लगा सकते थे ना, नहीं लगाए। तो हमारी यहाँ की जो डबिलपुरे की आवाम है, खुसूसन ज्यादा यहाँ पे शिया है, आप लोग सोचिए, यहाँ से जो जमात को जिताकर हमेशा से लेके आ रहे हैं, अवाम जमात उनके साथ कर रही क्या है, उनका दोस्त बता के उनके पीछे छुरा बोक रही है। कांग्रेस से बुरी पार्टी हो गई है, तो मुसलमानों के साथ रख के कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों को धोखा दी है। आज मजलिस उनके साथ क्या कर रही है, मुसलमानों के साथ, ठीक है, यहाँ से उन्होंने तो उम्मीदवार है ना, उन्होंने तो 50 साल से उनकी यहाँ पे सीट के ऊपर कब्जा है ना, तो फिर 50 साल में उनके साथ साथ क्या क्या हुआ यहाँ के मुसलमानों के साथ, सोचिए आप लोग। अब आप फिलहाल के साथ मौजूद हमारे सेंट्रल ऑफ काउंसिल मेंबर भी हैं जी, और आपके दायरा कमेटी मेंबर भी हैं जी, आप लोग क्या करेंगे इस मसले में, दायरे के मसले में? मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरे से आपसे सवाल है मेरा। देखिए, आप दायरे का एक ही मसला नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही बात कहना है कि वक्फ एक्ट के तहत किसी भी सियासी जमात को, चाहे वो बीजेपी हो, मेरा ताल्लुक बीजेपी से, लेकिन बीजेपी हो या एमआईएम हो, कोई भी हो, किसी को इख्तियार नहीं है वक्फ एक्ट में मदाखलत करने का। वक्फ एक इदारा है जिसका अपना एक्ट है, जिसके ऊपर यानी जो अब स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यानी उसमें दखल नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी है, अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन या एलिगेशंस है तो उसी वक्त गवर्नमेंट का दखल होता है, उससे पहले नहीं हो सकता। अब ऑलरेडी यहाँ पर स्टेट वक्फ बोर्ड यानी है और एक शिया मेंबर भी है आपके यहाँ पर वक्फ बोर्ड में, और उसके अलावा जैसा एमएलए का कहना है कि यानी मैं देखा हुआ स्टेटमेंट उनका, उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई यानी मेरी सियासी जो वो है उसको दाव पे लगाऊंगा और मेरे को और वोट की जरूरत नहीं है, ये जो बात करे, तो आज फिर वोट मांगने के लिए वही एमएलए साहब फिर रहे हैं, वही एमएलए साहब वोट मांगने के लिए फिर रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर एमएलए का कोई इख्तियार नहीं है, कॉर्पोरेटर का कोई इख्तियार नहीं है। मैं मेंबर हूँ तो मैं एज ए मेंबर भी डायरेक्ट मैं कोई ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ। अगर मुझे कोई ऑर्डर देना है तो वो मैं सेक्रेटरी को बोलूँगा, सेक्रेटरी सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए से आएगा। उसी तरीके से स्टेट वक्फ बोर्ड का अगर कोई मेंबर है, वो अगर डायरेक्ट ऑर्डर देता है, मैं बोल दिया करा लो, तो ये नहीं होता है। उसको अगर कुछ कराना है तो रोज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आना है। वक्फ बोर्ड यानी दायरे में जैसा कि दीवार उठ रही है, कौन उठाओ बोले, कॉर्पोरेटर उठा रहे, कौन उठाओ बोले, एमपी साहब बोल दिए उनके फंड से आया, जबकि एमपी साहब का फंड
ऑलरेडी खत्म होगा, दोबारा चुनाव हो रहा है, तो जो भी फंड होता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो फिर एमपी फंड कैसा आया चुनाव के बीच में? तो ये सब कब्जा करने की एक साजिश, क्योंकि दायरे मीर मोमिन एक बहुत बड़ा यानी काफी बड़ा इलाके पे था, जो अतराफ चारों साइड आप देखेंगे घर बन गए। तो 1000 गज का जो पीस है, अब वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर है और शायद एमएलए साहब भी है, उसमें क्या है नहीं मालूम, ये नहीं वो कब्जा करने की कोशिश। तो कम से कम जहाँ दफन होते वो जगह तो छोड़ना चाहिए इन लोगों को। तो इसके खिलाफ आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर सेंट्रल वक्फ की जाने से? देखिए, अब सेंट्रल वक्फ हर चीज में मदाखलत नहीं करता है। कोई चीज हमारे पास रिप्रेजेंटेशन अगर आता है तो जब भी वो कार्रवाई होती है। कई बार रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में दिए हैं आप, वक्फ बोर्ड कार्रवाई नहीं करी है, तो आपका ये काम है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भी रिप्रेजेंटेशन देना, उनको अगर दिए हैं उसकी कॉपी देना चाहिए। वो कॉपी के जरिए से हम बराबर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, हमारे को इख्तियार है। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं एमएस ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। एमएस ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। एमएस ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद।